हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बजट टूर प्लान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिम कॉर्बेट से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और मैं आपको ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जिम कॉर्बेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। इस वीडियो में आपको जिम कॉर्बेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी जो अभी तक यूट्यूब चैनल में किसी ने नहीं बताई है। शहर की चकाचौंध से जब मनुष्य का मन भर जाता है तो वह हमेशा पहाड़ों की ओर रुख करता है। कभी हिमाचल तो कभी उत्तराखंड व कभी कश्मीर को चुनता है। लेकिन इस सभी में जब आपको शांति की तलाश हो तो लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क में आना पसंद करते हैं। यहाँ आपको प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व का सबसे पहला पार्क है। यह नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में है। यहाँ आपको जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, धार्मिक स्थल और इसके अलावा हाथी, भालू, शेर, सुअर, हिरन, चित्तड़, सांबर, पांडा, काकड़, नीलगाय और घुरल देखने को मिलते हैं। यह रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ आपको खूब सारी वनस्पतियों और जीवों की एक व्यापक विविधता उपलब्ध होती है। यह हमारे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जिम कॉर्बेट कैसे पहुंचे। अगर आप हवाई जहाज से आने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें, कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है। पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर जिले में आता है। यहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अगर आप देहरादून हवाई अड्डे को चुनते हैं तो आपको 182 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन की। जिम कॉर्बेट आने का सबसे आसान और सबसे सस्ता रास्ता ट्रेन है। रामनगर से कॉर्बेट सबसे पास में है। रामनगर स्थित रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुरारबाद और बरेली से जुड़ा हुआ है। रामनगर के लिए सीधी ट्रेन दिल्ली से चलती है। आप रानीखेत एक्सप्रेस, कॉर्बेट लिंक एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस से यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सड़क की। अगर आप बाय कार यहाँ पर आना चाहते हैं तो रामनगर से दिल्ली की दूरी लगभग 260 किलोमीटर की है। यहाँ उत्तराखंड रोडवेज, टैक्सी व अपने वाहन से आप कॉर्बेट आराम से पहुँच सकते हैं। जिम कॉर्बेट की दूरी दिल्ली से 260 किलोमीटर, देहरादून से 196 किलोमीटर, नैनीताल से 72 किलोमीटर, आगरा से 303 किलोमीटर, जयपुर से 481 किलोमीटर और लखनऊ से 400 किलोमीटर की पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जिम कॉर्बेट अगर आए तो कहां कहां घूमे। हिमालय की तलहटी में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं और इसी के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड के बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन नैनीताल के पास स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले बाघों की संख्या किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। यानी कि इस पार्क में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं घूमने की जगह। नंबर 1, गर्जिया मंदिर। यह पवित्र मंदिर कोसी नदी के पास एक बड़ी चट्टान पर है। यह नैनीताल जिले के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ नवंबर और दिसंबर के बीच हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी का है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोसी नदी के साथ एक चट्टान बहकर रामनगर के इस क्षेत्र में रुक गया। इस चोटी में माता का मंदिर है। तब से आज तक कोई भी आपदा आ जाए, यह मंदिर अपने स्थान से हिलता नहीं। दूसरा नंबर है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के नाम पर हमेशा ध्यान ऋषिकेश की ओर ही जाता है, लेकिन रिवर राफ्टिंग के शौकीन लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। कोसी नदी पार्क से होकर बहती है और पर्यटकों में रिवर राफ्टिंग करने का सही अवसर है, लेकिन यहाँ राफ्टिंग आपको अधिक देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3, कॉर्बेट वाटरफॉल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और खास है, कॉर्बेट वाटरफॉल। यह नैनीताल जाते समय सड़क मार्ग से रामनगर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। घने जंगलों से घिरा हुआ बहुत ही शांत वातावरण के बीच 66 फीट ऊंचा वाटरफॉल देखने का अपना अलग ही मजा है। नंबर 4 पर है हेली व रामगंगा नेशनल पार्क। वन्य पशुओं के संरक्षण व सुरक्षा को देखते हुए इस पार्क का निर्माण किया गया। गवर्नर मालकम हेली के नाम से इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। तो चलिए अब जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रमुख जोन्स की सफारी के बारे में जानकारी। सफारी का समय सर्दी में सुबह 7:30 बजे से 10 बजे और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। वही गर्मियों में सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक रहता है। दोस्तों, जंगल सफारी करने के लिए टोटल 6 जोन बने हुए हैं, जिसमें पहला है
बिजरानी सफारी जोन। प्राकृतिक सौंदर्यता और खुले घास के मैदान के कारण बिजरानी क्षेत्र पर्यटन का केंद्र है। यह जोन रामनगर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2 पर आता है जिरना सफारी जोन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिरना जोन भी पर्यटक में मशहूर है। जिरना गेट रामनगर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 3 पर है ढेला सफारी जोन। ढेला क्षेत्र नवंबर 2014 में टाइगर रिजर्व जोन में शामिल कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक नया इको टूरिज्म जोन था। यह एकमात्र जोन ऐसा है जो पर्यटकों के लिए खुला टाइगर रिजर्व बफर जोन है। यहाँ समृद्ध वनस्पतियां और बड़े मात्रा में जीव मिलते हैं। यह रामनगर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 4 पर आता है दुर्गा देवी जोन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की उत्तर पूर्वी सीमा पर दुर्गा देवी जोन है। यह जोन उन लोगों के लिए खास है जो पक्षियों के शौकीन हैं। यह रामनगर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 5 पर है सीताबनी बफर जोन। हाल ही में सीताबनी जोन को भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। यहाँ आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही शांति का अनुभव ले सकते हैं। यह एक धार्मिक स्थल है। माता सीता का मंदिर यहाँ पर है, जहाँ आपको 3 मुख वाला झीरन भी देखने को मिलेगा। नंबर 6 पर है ढिकाला जोन। विश्व के सबसे प्रसिद्ध ढिकाला जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे जाना माना जोन माना जाता है। ढिकाला जोन हर साल 15 नवंबर के बाद ही खुलता है। ढिकाला जोन के जंगल का क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसलिए अधिकतर लोग सफारी के लिए इस जोन को चुनते हैं। यह रामनगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। एडवेंचर्स लोगों के लिए इस जोन में एक रात अंदर रुकने की सुविधा भी है। बता दें कि पूरे भारत में ये इकलौता स्थान है जहां नेशनल पार्क के अंदर रात बिताने दी जाती है। चलिए अब जानते हैं जिम कॉर्बेट में कौन कौन से जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको पौधों के कई प्रकार की प्रजातियां मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाथी, नीलगाय, घड़ियाल, बाघ, सांभर, हिरण, चित्तड़, किंग कोबरा, मंट जैक हिरन, जंगली सुअर सहित कई प्रकार के वन्य जीव भी मिलते हैं। अगर बात करें पक्षियों की तो लगभग 600 प्रकार की विभिन्न प्रजातियां इस पार्क में रहती है। यह पार्क 521 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। हालांकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत के बेहद ही खास लुप्तप्राय बंगाल टाइगर रिजर्व के तौर पर जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हर साल सैकड़ों की संख्या में देशी और विदेशी सभी पर्यटक देखने आते हैं। चलिए अब जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ठहरने की व्यवस्था क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी पर्यटकों के लिए खुला रहता है। दोपहर में ये 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला रहता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप पर्यटन विभाग के द्वारा जो व्यवस्था है उसमें रुक सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें अंदर रात रुकने की व्यवस्था है। आपको पार्क के अंदर ही लॉज, कैंटीन व लाइब्रेरी मिल जाती है। यदि आप वहां नहीं रुकना चाहें तो रामनगर में भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के लिए उत्तराखंड की वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और साथ में इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस लिंक पर लॉगिन करना आपको होगा। इसके अलावा कई ट्रैवल कंपनियां भी इसकी सुविधा देती है। आप लिंक पर जाकर स्वयं अपनी बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जिम कॉर्बेट आने का सबसे सही समय क्या रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का महीना है। इस समय मौसम अच्छा रहता है और सर्दियां होने के कारण धूप की चाहत में जंगली जानवर बाहर निकलते हैं। इस समय पर्यटक अधिक संख्या में जानवर देख सकते हैं। इस दौरान रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए लोग ढिकाला और बिजरानी जोन में रुकते हैं। इसके अलावा आप गर्मी का मौसम यानी कि अप्रैल से जून के महीने में भी यहाँ आ सकते हैं। इस समय आपको हरी भरी हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस होने के चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट घूमने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। दोस्तों, एक आदमी का परमिट है 540 रुपए। जिप्सी का चार्ज, चाहे आप एक आदमी जाए या 6 लोग जाए, आपको जिप्सी के पूरे पैसे देने होंगे 2800 रुपए और एंट्री गेट पर 800 रुपए गाइड के देने होंगे। तो अगर आप 2 लोग जाते हैं तो परमिट की कॉस्ट लगेगी 1080 रुपए, जिप्सी का चार्ज 2800 रुपए, 800 रुपए गाइड, कुल मिलाकर 4680 रुपए आपको लगेंगे यदि आप 2 लोग जाते हैं तो। और अगर आप यहीं पर 6 लोग जाते हैं तो ये आपकी कॉस्ट 6840 रुपए में आप 6 लोग आसानी से अंदर घूम कर आ सकते हैं जिप्सी के साथ। तो अगर आप यहाँ पर 6 लोग आते हैं तो ये आपके लिए बजट ट्रिप का काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अंदर रहना है या जिप्सी की बुकिंग करनी है तो यह सारी बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। ऑफलाइन की सुविधा यहाँ पर पहले होती थी, अब ऑफलाइन की सुविधा बंद कर दी गई है।
यहाँ पर एक दिन में 60 जिप्सी जंगल के अंदर जाती है। सुबह के समय में 30 और शाम के समय में 30। दोस्तों, रामनगर सिटी में आप जहाँ पर भी रहेंगे, जिप्सी वाला आपको कॉल करके आपको लेने के लिए आ जाएगा। अगर आप रामनगर से कहीं बाहर है तो यह सर्विस आपको वो नहीं देगा। आप जंगल के अंदर जाने का जो परमिट बनाते हैं, इसमें पिकअप एंड ड्रॉप की दोनों फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जिम कॉर्बेट की यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आपको जिम कॉर्बेट से रिलेटेड सारी जानकारी दूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल ना उठे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल में लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।